तमाम दोस्तों को अल यूसुफ गोट फार्म के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नाम गिराल हसन और आज की वीडियो का टॉपिक जो कि आपने पढ़ लिया है कि बकरी फार्मिंग में बच्चों की शरह अमवात को कैसे कम करें। अगर आप बकरी फार्मिंग में ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और आपका पर्पस बकरियों से बच्चे लेना और उसको सेल करना है और आप बकरियों की शरह अमवात के ऊपर काबू नहीं पा रहे और आपके फार्म में आने वाले बच्चे पल बढ़ के बड़े नहीं हो रहे, तो आप इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी महंगी बकरियां रखी हैं, कितना महंगा आपका ब्रीडर है, कितना बड़ा आपका फार्म है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी अच्छी है, आप कितनी ही अच्छी खुराक दे रहे हैं। अगर आप बच्चों की मवाद पर काबू नहीं पा रहे या उनकी मवाद को कम से कम नहीं कर रहे, तो आप बकरी फार्मिंग में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे और आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि जो बकरी के बच्चे हैं वही प्रोडक्ट्स हैं, उसी से ही हमने मुनाफा कमाना है और उसी से ही हमारी बकरी फार्मिंग का जो सा खर्चा है और हमारा खर्चा है और हमारी आमदन मुमकिन होनी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 8 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई भी बंदा काम कर ले तो वो बकरी फार्मिंग में बच्चों की अमवात को कम से कम कर सकता है। देखें, बकरी फार्मिंग में जो से बच्चे हैं वो जानदार चीज़ें हैं। किसी भी सूरत में 100% हम शरह मवाद को कम नहीं कर सकते। 2-4%, 5%, 10% गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है, चूँकि जानदार चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ बच्चे जो उनसे वो मरते हैं, लेकिन हमारी शरह मवाद कम से कम 20% से कम होनी चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें 20 बच्चे मरने चाहिए। 10 मर जाएं, 5 मर जाएं, वो सब ठीक है। 20 से ज़्यादा नहीं मरने चाहिए क्योंकि 20 से अगर ज़्यादा मरेंगे तो आप मुनाफा नहीं कमाएंगे, आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आप जिसके ऊपर कोई भी बंदा अमल कर लेगा तो वो बकरी फार्मिंग है बच्चों की मवाद की तादाद को कम से कम कर सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ गोट फार्मिंग सिखाऊंगा और हकीकी मानों में सिखाऊंगा और वो चीज़ें सिखाऊंगा जो मैंने खुद तजर्बे में सीखी और जो बंदा मैं समझता हूँ कि बकरी पालक बंदे हैं या जो आम तजर्बाकार बंदे हैं वो जल्दी किसी बंदे को बताते नहीं हैं। पहले नंबर पर, अगर आप बकरी को, पहली आपकी बकरी है, पठ बकरी है, उसको अगर आप पहली दफ़ा क्रॉस करा रहे हैं तो उसकी उम्र जोन सी है वो बहुत मायने रखती है, बल्कि उम्र से भी ज़्यादा उसका वज़न मायने रखता है। जब आपकी बकरी, अगर आप बीतल नस्ल की कोई भी बकरी है, मक्खी चीनी है, राजनपुरी है, कमोरी है, सॉरी कमोरी तो दूसरी नस्ल है, तो बीतल नस्ल की कोई भी बकरी है उसका आप जब वज़न 35 से 40 किलो हो जाए या 30 किलो भी कर सकते हैं, लेकिन 35 से 40 किलो जब उसका वजन हो जाए तब आपने पहली दफ़ा बकरी को क्रॉस करवाना है। वो 2 दांत पे हो जाए, वो खीरी में हो जाए, वो 4 दांत पे हो जाए, जब बकरी का वजन, जिंदा वजन 35 किलो हो जाए तब उसको आपने क्रॉस करवाना है। क्योंकि अगर आप उससे पहले क्रॉस करा देंगे तो बच्चों की तादाद कम होगी और बच्चों की सेहत कम होगी और बकरी की भी सेहत मुतासर होगी, जिसके नतीजे में आपकी बकरी मर सकती है या उसको खुदा न खास्ता कोई और मसला हो सकता है और बच्चे भी कमज़ोर पैदा होंगे। दूसरी बात यह है कि क्रॉसिंग करवाने से पहले ये बहुत अहम चीज़ है, फ्लशिंग आपने बकरी की ज़रूर करनी है। फ्लशिंग ऐसे मरहले को कहते हैं कि जब आप बकरी को क्रॉसिंग सीज़न आ गया हो और उससे 1 माह पहले आपने बकरी का दाना और ख़ुराक बेहतर कर देनी होती है। ऐसी खुराक देनी होती है जिससे बकरी के अंदर अंडों की तादाद ज़्यादा बने और बकरी हीट पर भी जल्दी आए और बकरी कंसीव भी जल्दी करे और बच्चों की तादाद भी बढ़े। तो इसमें आपने ये करना है कि जो खुराक आप दे रहे हैं उसके साथ जो सा दाना वंडा है उसकी मकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है। मिनरल मिक्सचर भी आपने इस्तेमाल करने लग जाना है बकरी को क्रॉस करवाने से 1 माह पहले। इससे ये होगा कि एक तो बच्चे ज़्यादा पैदा होने के चांसेस होंगे और जो बच्चे पैदा होंगे वो सेहतमंद होंगे और बकरी की सेहत भी मुतासर नहीं होगी। तीसरे नंबर पे, तीसरा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा अहम है अगर आप बच्चों की शरह को कम, मवाद को कम करना चाहते हैं, वो है कंट्रोल ब्रीडिंग। कंट्रोल ब्रीडिंग से मुराद ऐसी ब्रीडिंग या बच्चों को क्या बकरियों का क्रॉस करने का ऐसा प्रोसेस कहते हैं या ऐसा तरीका कहते हैं कि जब आप बकरी को उस मौसम में क्रॉस करवाएं कि जब बच्चे उसके ठंडे मीठे मौसम में पैदा हों। बकरी ने 5 माह बाद बच्चे देने होते हैं,
तो आप उस हिसाब से बकरी के पास बकरा छोड़ें कि उससे 5 माह बाद ना मौसम गर्म हो ना सर्द हो। जैसे कि बिलफर्ज अगर आप मार्च में बकरी को क्रॉस कराते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में बकरी बच्चे देगी, तो अगस्त में अमूमन तौर पे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, तो आप उसकी बजाय फरवरी में क्रॉस करवा लें या मार्च के एंड में क्रॉस करवा लें, तो बकरी के बच्चे सही मौसम में आते हैं। इसी तरह अब जब दूसरी बार क्रॉसिंग करवानी है तो आप अक्टूबर नवंबर में क्रॉस करवाएंगे तो बकरी के बच्चे फुल सर्दी में नहीं आएंगे, वो फरवरी मार्च में बच्चे आएंगे, जिससे बच्चों की हैंडलिंग करना आधे से ज़्यादा आसान हो जाती है। बकरी के बच्चे शदीद मौसम से, शदीद सर्दी से, शदीद गर्मी से बच जाते हैं और इससे शरह अमवाद खुद ब खुद ही काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पांचवा पॉइंट ये कि चौथा पॉइंट, डिलीवरी से 1 माह कबल, जब बकरी का डिलीवरी का टाइम आ जाए तो उससे 1 माह कबल आपने बकरी को फिर से अच्छा दाने की तादाद जो सी आपने ज़्यादा कर देनी है और जो आप अंडा दे रहे हैं उसकी तादाद बढ़ा देनी है। इससे ये होगा कि बच्चे सेहतमंद पैदा होंगे, बकरी कमज़ोर नहीं होगी, बकरी को ज़चकी के दौरान, बच्चा देने के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, मसाइल कम आएंगे और बकरी जेर भी जल्दी दे देगी, दूध भी जल्दी उतार लेगी और बच्चे भी सेहतमंद पैदा होंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है कि जब बच्चा बकरी दे डिलीवरी हो जाए तो उसके 2 घंटे के अंदर बच्चे को आपने कोलोस्ट्रम, जो बकरी का पहला दूध होता है जिसे हम बोली कहते हैं, वो 2 घंटे अंदर अंदर बच्चे को पिला देनी होती है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होगी, बच्चे की कुव्वत मुताफियत बढ़ेगी और बच्चा खुद ब खुद ही सेहतमंद हो जाएगा। उसके अंदर जो भी मसाइल होंगे वो पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद एक एंटीबायोटिक है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो आपने उसको लेट नहीं करना, 2 घंटे के अंदर अंदर उसको पिला देनी है। और उसके बाद बच्चे को आपने जो छठा पॉइंट है, हर 3 से 4 घंटे बाद आपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी मकदार में दूध पिलवाना है। पहले आप 5 से 7 दिन आपने बच्चे को खुला दूध नहीं पिलाना, आप चाहे बकरी के नीचे दूध पिला लें या बोतल में निकाल के पिला लें, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन जब बच्चे, ये देखा गया है कि जब बच्चे 24 घंटे साथ फिरते रहते हैं, दूध ज़्यादा पी लेता है। जब बच्चा कोई दूध ज़्यादा पी लेता है तो उससे उसको बदहज़मी हो जाती है या उसका पेट ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो जाता है और ना खुदा ना खास्ता वो मर भी जाता है। इसलिए आपने बकरी के बच्चे को हर 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद दूध पिलाना है, थोड़ा थोड़ा दूध पिलाते रहना है और इससे बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी, वो बीमार नहीं होगा और ना ही कमज़ोर होगा। और इसी तरह उसको खुश्क जगह पे, अच्छी जगह पे और नरम और खुश्क जगह पे आपने रखना है, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगी और बच्चा आपका सेहतमंद रहेगा। अब 7वां पॉइंट ये है कि जब बकरी का बच्चा 15 दिन का हो जाए तो आपने इसको या तो कफ स्टार्टर इसके आगे रखना शुरू कर देना है। कफ स्टार्टर वंडा मिल जाता है, अगर वो नहीं है तो किसी भी मकई का, गंदम का दलिया करवा के वो आप उसके आगे रखना शुरू कर दें, वो थोड़ा थोड़ा मुंह मारना शुरू कर देगा। इससे एक तो दूध भी बच्चे जल्दी छोड़ देते हैं और उसकी ग़िज़ाइयत भी पूरी होती रहती है और बच्चा आपका सेहतमंद तंदुरुस्त रहता है। इसके बाद 8वें नंबर पे जो मैं समझता हूँ कि इन सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए और बच्चों की सेहत के लिए और शरह मवाद के अंदर अहम किरदार अदा करता है, वो होती है वैक्सीनेशन। दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल बकरी का सेहतमंद था, रात को बंद किया, सुबह आके देखा बच्चा मरा पड़ा था, सुबह दूध पिलाया, शाम को आके देखा बच्चा मरा पड़ा था, और ये क्या वजह है, कैसे हुआ है। तो ये इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ जो सा होता है, ये ईटीवी, न्यूरोटॉक्सीमिया जिसको बोलते हैं या अंतरियों का जहर बार बोलते हैं, ये इस बीमारी की वजह से होता है। ये बीमारी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और एक ख़ास किस्म का केमिकल है जो बकरी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब उसकी खुराक सडन चेंज होती है तो ये हरकत में आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे सडन डेथ हो जाती है। शाम को बच्चे ठीक होते हैं, सुबह मरे पड़े होते हैं, सुबह दूध पीते हैं, शाम को मरे पड़े होते हैं। इससे ईटीवी सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा डेडली डिजीज़ है बकरियों के बच्चे के अंदर। तो इससे बचने के लिए जब बकरी का बच्चा 1 माह का हो जाए तो सरकारी अस्पताल से ईटीवी की वैक्सीन मिलती है, आप वो लेके आएँ। उसकी कोल्ड चेन आपने ब्रेक नहीं करनी, उसको बर्फ़ लेके जाएं, बर्फ़ में रख के लाएं और उसकी 1 माह के बच्चे को उसकी डोज़ लगा दें। फिर बूस्टर डोज़ आपने उसको 2 माह बाद लगानी है।
या दूसरे माह, जब 2 माह का बच्चा होगा तब दूसरी इंजेक्शन लगा देना, जब 1 माह का होगा तब पहला लगा देना, और इसके बाद जब 6 माह का होगा तब तीसरा लग जाएगा। और इसी तरह हर 6 माह बाद बड़ी छोटी बकरी को आपने ईटीवी लगाते रहना है। लेकिन बच्चों का मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला टीका 1 माह बाद, दूसरा टीका दूसरे माह और तीसरा टीका 6 माह बाद। बड़ी बकरी को ये साल में 2 दफ़ा ही लगती है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैंने आपको आज बता दिए हैं, अगर आप इनके ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं 100% तो नहीं कहता लेकिन 95% तक आप बच्चों की शरह मवात को कम कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और आप कामयाब गोट फार्मर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया।